हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अवनीता अकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वृद्धि और विकास का अर्थ और उसकी प्रकृति के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सामान्यतः बोलचाल की भाषा में जो वृद्धि और विकास होता है, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो शब्द है, इसका प्रयोग एक ही अर्थ के लिए करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा ग्रोथ और डेवलपमेंट हम इसका एक ही अर्थ निकालते हैं, लेकिन वास्तव में अगर हम इसे देखें तो इसका अर्थ और इसका महत्व जो है वो अलग अलग है। मतलब कि ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों का अलग अलग अर्थ और अलग अलग महत्व है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वृद्धि जो है, वृद्धि यानी कि ग्रोथ। ठीक है, वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना या फैलना। क्या कह सकते हैं हम लोग, या तो बढ़ना या फिर फैलना। ठीक है, इसमें क्या होता है, मनुष्य के आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना ही वृद्धि कहलाता है। यानी कि जो एनाटॉमी एंड फिजिकली जो चेंजेस होते हैं उनकी ओर ये संकेत करती है। ठीक है, किसी भी प्राणी में विकास जो होता है वो पूर्व में और वृद्धि जो होती है वो बाद में होती है। वृद्धि यानी कि जो ग्रोथ है वो बच्चे के जन्म से प्रारंभ होती है और 20 वर्ष की उम्र के आसपास ये समाप्त हो जाती है। वृद्धि में होने वाले जो बदलाव होते हैं ये सिर्फ शारीरिक व रचनात्मक ही होते हैं। वृद्धि जो होती है वो केवल मैच्योर स्टेज तक ही सीमित होती है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि वृद्धि यानी कि ग्रोथ शब्द का प्रयोग शरीर और उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। वृद्धि को नापा जा सकता है, इसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वृद्धि से तात्पर्य मानव शरीर के अंगों के आकार, भार और कार्य शक्तियों में होने वाली वृद्धि से होता है। उसके शारीरिक अंगों में बाह्य और आंतरिक दोनों अंग आते हैं। बाह्य अंगों में हाथ, पैर, सिर और पेट आदि अंग आते हैं और आंतरिक अंगों में विभिन्न तंत्र यानी कि कंकाल, पाचन, रक्त, श्वसन आदि अंग उसके आंतरिक अंगों में आते हैं। मनुष्य की यह अभिवृद्धि एक निश्चित आयु यानी कि 18 से 20 वर्ष तक होती है। आपने देखा होगा जन्म से लेके 18 से 20 वर्ष तक इसकी वृद्धि होती है और इस आयु तक लगभग पूर्ण हो जाती है। यानी कि 18 से 20 वर्ष तक बच्चे की जो वृद्धि होती है वह पूर्ण हो जाती है, जिसे हम लोग मैच्योरिटी कहते हैं। ठीक है, यानी कि परिपक्वता। मानव शरीर में होने वाली इस अभिवृद्धि को यंत्रों से नापा तोला जा सकता है, इसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा हम लोग बच्चे का भार नापते हैं, इसको मेज़र करते हैं, उसकी हाइट नापते हैं कि बच्चे की ग्रोथ कितनी हुई है, तो हम लोग उसको मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो है अभिवृद्धि यानी कि ग्रोथ। वृद्धि की अगर डेफिनेशन की बात करें तो फ्रैंक के अनुसार शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है उसे वृद्धि कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब बात करते हैं विकास की, यानी कि डेवलपमेंट। तो विकास जो होता है ये जीवन प्रयत्न चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया होती है। यानी कि ये बच्चे के जन्म से जीवन प्रयत्न उसके मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में बालकों का सर्वांगीण पक्षों का विकास होता है। सर्वांगीण पक्षों के अंतर्गत शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, क्रियात्मक विकास, संवेगात्मक विकास और भाषागत विकास, ये सभी सर्वांगीण पक्ष के अंतर्गत आते हैं और इन सभी पक्षों का विकास होता है। यानी कि बालक के सिर्फ शारीरिक विकास नहीं होता है, बल्कि इसमें बच्चे का शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, क्रियात्मक विकास, संवेगात्मक विकास और भाषागत विकास सभी इसके अंतर्गत होते हैं। विकास की अगर परिभाषा की बात करें, बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को विकास कहा जाता है। यानी कि सीक्वेंस से बच्चे में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उनकी एक जो श्रृंखला होती है उसे विकास कहा जाता है। अगर वृद्धि और विकास को हम लोग स्पष्ट रूप से समझें तो हम ये कह सकते हैं कि वृद्धि को आमतौर पर मानव के शरीर के विभिन्न अंगों के विकास तथा उन अंगों की कार्य करने की क्षमता का विकास माना जाता है, जबकि जो विकास है ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन प्रयत्न तक चलते रहती है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर संकेत नहीं करती है, बल्कि इसके अंतर्गत सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक
और संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित रहते हैं, जो गर्भकाल से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलते रहते हैं, निरंतर प्रकट होते रहते हैं। अतः प्राणी के भीतर विभिन्न प्रकार के शारीरिक व मानसिक क्रमिक परिवर्तनों की उत्पत्ति ही विकास है। तो उम्मीद है आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं वृद्धि और विकास की प्रकृति की। तो सबसे पहले बात करते हैं वृद्धि की प्रकृति, ठीक है। तो जो वृद्धि होती है यानी कि ग्रोथ को मात्रा के रूप में माना जा सकता है, इसको हम लोग मात्रा के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। वृद्धि जो होती है वो निरंतर नहीं होती है, यानी कि कुछ टाइम के बाद वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है, ठीक है। वृद्धि आंतरिक रूप से होती है। स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा वृद्धि तीव्र होती है, यानी कि जो स्त्रियां होती हैं इनमें पुरुषों की अपेक्षा जो वृद्धि होती है वो बहुत तेज़ी से होती है। शारीरिक और मानसिक वृद्धि का आपस में गहरा संबंध है, यानी कि जो शारीरिक वृद्धि होती है और हमारी मानसिक वृद्धि होती है उसका आपस में गहरा संबंध है। वृद्धि जो होती है वो एक विशेष समय तक होती है। आपने देखा होगा वृद्धि अक्सर जो है वो जन्म से 18 से 20 वर्ष तक की होती है, उसके बाद वृद्धि नहीं होती है, वृद्धि रुक जाती है। तो हम कह सकते हैं कि वृद्धि एक विशेष समय तक होती रहती है, उसके बाद ये रुक जाती है। वृद्धि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया से होती है, ठीक है। और शिशुकाल में वृद्धि तीव्र गति से होती है। आपने अक्सर देखा होगा जब छोटा बच्चा होता है वो बहुत तेज़ी से वृद्धि करता है, उसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, लेकिन बाद में उसकी ग्रोथ धीमी हो जाती है। वृद्धि निरंतर नहीं होती है। तो ये तो हमें अच्छे से पता है कि वृद्धि जो होती है वो कुछ समय बाद रुक जाती है। तो हम कह सकते हैं कि वृद्धि निरंतर नहीं होती है। अब बात करते हैं विकास की प्रकृति की। तो इसमें सबसे पहला है मानव विकास एक प्राकृतिक एवं सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है। यानी कि विकास जो है वो एक प्राकृतिक और सामाजिक प्रक्रिया है। सेकंड है इसमें मानव विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती है, यानी कि बच्चे के जन्म से लेके उसके मरने तक की उसकी जीवन की जो प्रक्रिया होती है, विकास की जो प्रक्रिया होती है वो चलती रहती है। मानव विकास में मात्रात्मक वृद्धि एवं गुणात्मक उन्नयन दोनों होता है। अगला इसमें मानव विकास एक विशेष क्रम में होता है और विभिन्न आयु स्तर पर विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। इसमें अगला है मानव विकास वंशानुक्रम एवं पर्यावरण पर निर्भर करता है। इसमें अगला है मानव विकास की कोई सीमा नहीं होती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक विकास और वृद्धि का अर्थ एवं उसकी प्रकृति। फिर मिलते हैं ऐसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो पर बने रहें।